हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस या फिर बिहार बीएड हो या फिर सीओ सेट के थ्रू जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके तहत बीएड होगा, उसमें आपका जीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ, इसमें जो 20 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आज का टारगेट आपका यही है कि भैया 15 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, ठीक है। डेली मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको, जिसमें 20 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करके क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ये है आपका 6 वर्ष, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। क्लियर है डियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन है, तो ये है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद 267 संसद निधि जो कि आपातकाल में प्रयोग की जाती है। आपातकाल मतलब हमारे देश में कुछ भी इमरजेंसी हो जाता है तो ये जो निधि मतलब जो उसमें से पैसा लिया जाता है उसको बोलता है आकस्मिक निधि, ठीक है। तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 267 के तहत है, ठीक है। क्लियर है वो। और जो संरक्षक करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड विलियम बैटिंग्स। कौन थे डियर, लॉर्ड विलियम बैटिंग्स। इंपॉर्टेंस है, पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, शुक्र, ठीक है। तो शुक्र प्लस पृथ्वी, इनको क्या कहते हैं, इनको भगिना भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। तो शुक्र प्लस पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्थल वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और राइट आंसर है आपका समवर्षा रेखाएं। कौन सा, समवर्षा रेखाएं। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में बना हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बोलते हैं खाने का सोडा, या फिर इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देते हैं, या फिर खाने का सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। तो लोह उल्का, ठीक है, लोह उल्का। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है। मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र या उष्णकटिबंध क्षेत्र। 17 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक आपका जैव विविधता होता है उष्णकटिबंध क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीट हुआ है कई बार, तो अब बच्चों को याद हो गया है। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं। तो इनके पास क्या है, लिखित संविधान नहीं है। रिपीट हुआ एग्जामिनेशन में। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है। इंपॉर्टेंट है, चुनाव वर्ष को छोड़कर। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होता है। 29 क्वेश्चन है, कितने महीने के लिए होता है डियर, 2 महीने के लिए, ठीक है। कितने महीनों के लिए, 2 महीने के लिए। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तक्षशिला
किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये है आपका सिंधु और झेलम रिवर, ठीक है। सिंधु तथा झेलम नदी के किनारे स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ओके डियर। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन किसे मानते हैं? इंद्र को मानते हैं, ठीक है, इंद्र को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी किसकी है? सैंडल चोटी। क्लियर है? 33 का ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, सैंडल चोटी। याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन के जरिए, ठीक है, कोशिका विभाजन के जरिए। नेक्स्ट, डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो डीएनए क्या होता है? डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए अगर होगा, आरएनए, अगर आरएनए का फुल फॉर्म पूछता है तो ये डी हटा दीजिए यहाँ से, ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 36 नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्त्रियों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है जो कि स्त्रियों में पाया जाता है? याद रखिएगा, स्त्रियों में जो हार्मोन्स मिलता है वो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये किस में मिलता है? तो ये मिलता है मेल में, ठीक है, मेल हार्मोन से ये। क्लियर है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? तो ये मेल हार्मोन से। यहाँ पे पूछा है कि स्त्रियों में कौन सा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये आपका दोनों है, ठीक है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के लिए पास्कल नियम का ज्ञान होना आवश्यक होता है? तो कौन से खेल में? स्क्यूबा ड्राइविंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्यूबा ड्राइविंग में आपको पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो एक सामान्य अगर व्यक्ति है तो उसकी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर्स। कितना होना चाहिए? एक न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? किस त्यौहार का एक हिस्सा है? पोंगल। कब खेला जाता, मतलब कब ये त्यौहार मनाया जाता है? तो जनवरी के आपका 14-15 जनवरी को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू फेस्टिवल है जिसमें पोंगल एक हिस्सा है, ठीक है। तो कभी ये भी पूछेगा पोंगल कहाँ का त्यौहार है, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तमिलनाडु याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग एक तांत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये मिनी माता है ना डियर, ये स्थान है, कहाँ का स्थान है? तो ये जापान का एक स्थान है, प्लेस है, उसका नाम है मिनी माता। तो वहाँ पर ये एक घटना घटी थी, उस घटना के बाद से इसको मिनी माता रोग बोला जाने लगा। हुआ यूँ था कि मिनी माता के पास नदी था और नदी में आपका पारा, जो नदी था उसमें पारा की मात्रा बहुत अधिक थी और वहाँ पर मछलियाँ होती हैं नदियों में, तो मछलियों को लोगों ने खाया और उस मछलियों को खाने के बाद जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनके जो बच्चे हुए विकलांग पैदा हुए और दुर्घटना में जब मछली को खाया गया तो लगभग 56 लोगों की मृत्यु भी हो गई, ठीक है, मछली को खाने से। और उसके बाद जो वुमेन्स प्रेग्नेंट थी उन्होंने भी खाया तो उनके जो बच्चे हुए वो विकलांग पैदा हुए, ठीक है। तो इसको मरकरी भी बोलते हैं
कभी ऑप्शन में अगर आपको मरकरी आए तो मरकरी भी याद रख लिया और पारा भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो आपका फिनिश होता है। 20 में से आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।